Next question is question number 12. This is the question number 12. If y is equal to cos inverse x, find d square y by dx square in terms of y alone. In terms of y alone. तो y इज इक्वल टू क्या है आपका cos इनवर्स x, और आपको क्या फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला शीट पर आ जाओ. cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है. तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट. इसको कैसे ले सकते हो, विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/रूट. रूट का मतलब क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो 1/2 है. अब आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब देखो 1/x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है. जो पावर है वो माइनस में माइनस है. यहाँ पावर क्या है 1/2. एक नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, वो तो एज इट इज़ लिखो. और एक ये जो पावर है ये हो जाएगा -n. तो ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस पावर कितनी है 1/2. 1/x⁻n का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस जो पावर है वो अपॉन x⁻n+1. तो x आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर n+1. n आपका 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 + 1. 1/2 + 1. ठीक है. क्या बताया आपको 1/x⁻n. 1/x⁻n का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो ये जो पावर है ये आपकी एज इट इज़ आ जाती है न्यूमरेटर में विद नेगेटिव साइन. तो यहाँ जो पावर थी 1/2 ये न्यूमरेटर में आ गई विद नेगेटिव साइन. ये वाला माइनस साइन ये एज इट इज़ अपॉन x की पावर क्या होता है n+1. तो ये जो x था ये आपका x था 1 माइनस एक्स और इसकी पावर n+1. इसके बाद इनटू अब इस x का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या होगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2x. क्लियर हो गया यहाँ तक. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट वी विल हैव जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. ये हो जाएगा 1/2. ये हो गया आपका 1/2 अपॉन ये क्या हो गया आपका 1/2. ये क्या हो गया -2x इंटू में क्या है -2x अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा पावर 3/2. ये हो गया पावर 3/2.
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। यह आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। नाउ y की वैल्यू देखो क्या है? cos इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो y अगर cos इनवर्स x के इक्वल है तो cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स को यहाँ शिफ्ट कर दो तो cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x। इसका मतलब जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ आ जाएगा cos y, जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ क्या आ जाएगा? cos y। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ cos y माइनस cos y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है? cos y, तो एक्स स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर y, और पावर में क्या है? 3/2, पावर में क्या है? 3/2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस cos y 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। पावर में क्या आ जाएगा? 3/2, पावर में क्या आ जाएगा? 3/2। क्लियर हो गया? जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस वाई पावर 2 3/2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब वाई। इसको कैसे ले सकते हो? इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई। तो माइनस कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट वाई, और 1 बाय साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर वाई। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन क्या था? वैल्यू ऑफ वाई गिवन थी, आपको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। तो देखो ये एक मेथड है इसको करने का, दिस इज द मेथड 1। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। दिस इज द मेथड 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज द गिवन फंक्शन, वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेथड 2, मेथड 2, और क्वेश्चन नंबर 12 को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप उससे कर लेना। क्वेश्चन क्या है? दिस इज द गिवन फंक्शन वाई कॉस इनवर्स एक्स, और आपको क्या करना है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। तो देखो दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड इज आप कॉस इनवर्स को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। देन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? y डैश, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1।
तो वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डैश इट विल बी इक्वल टू, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो, -1 और मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपका आ गया वाई डैश। मीन्स आपने क्या किया, स्टार्टिंग से ही आपने एक्स को वाई में चेंज कर दिया। अब आपको डायरेक्टली d2y/dx² फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डैश इज इक्वल टू 1/sin क्या होता है, कॉसेक, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई, माइनस कॉसेक वाई। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, अब थोड़ा ध्यान से, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप वाई डैश का डेरिवेटिव फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, वाई डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई डबल डैश, तो आपने लिखा वाई डबल डैश, नेगेटिव साइन एज इट इज लगा दो। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx, dy/dx। dy/dx का मतलब ये y डैश, dy/dx का मतलब y डैश। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज y डबल डैश इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉसेक y इंटू कॉट वाई, dy/dx, dy/dx का मतलब y डैश की वैल्यू क्या है, माइनस कॉसेक y, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस कॉसेक y इक्वल टू, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक y इंटू कॉसेक y, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर y इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट y। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैया आप स्टार्टिंग से ही क्या करो, x को y की टर्म्स में चेंज करो, देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास y डैश आ जाएगा, y डैश का मतलब dy/dx आ जाएगा आपके पास। फिर आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो d2y/dx²। तो इस स्टेप से क्या होगा, डायरेक्टली आपका d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y एलोन आ जाएगा।